डायरेक्ट क्वेश्चंस के बाद अब एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग चेक करना है, मतलब आप लीनियर प्रोग्रामिंग्स को डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डाइट प्रॉब्लम, मतलब डाइटिशियन कोई भी एक विटामिन्स बनाने के लिए उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ करता है डाइट प्लान करने के लिए। तो यहाँ पे वो दिया गया है, उसके हिसाब से ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट ऑफ मिक्सचर कंटेंट एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी। डाइटिशियन को एक फूड बनाना है, उसमें 2 टाइप्स के विटामिन ऐड करना है, जिसमें 8 यूनिट्स विटामिन ए है और 10 यूनिट्स विटामिन सी है। विटामिन ए और विटामिन सी यूज़ करके उसको 2 टाइप्स ऑफ फूड्स बनाना है। तो यहाँ पे देखिए उसको फूड 1 में क्या क्या यूज़ करा। टोटल विटामिन 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए है और 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी है। तो फूड 1 बनाने के लिए द फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। फर्स्ट टाइप ऑफ फूड में 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी लेना है। और फूड 2 कंटेन्स 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। तो फूड 2 में 1 केजी विटामिन ए 1 यूनिट विटामिन ए लेना है और 2 यूनिट विटामिन सी लेना है। इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेज फूड 1 एंड ₹70 पर केजी टू परचेज फूड 2। अगर आप फूड खरीदने जाएंगे तो फूड 1 ₹50 पर केजी मिलता है और फूड 2 ₹70 पर केजी मिलता है। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर। तो अगर हम इसका जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना चाह रहे, कम करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो मिक्सचर बनाया है विटामिन्स को उसको किस तरह से हम यूज़ करना, कम करना है या फिर किस तरह से फॉर्मुलेट करना है वो देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये सेंटेंस में क्वेश्चन है उसको आप इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उसका ग्राफ यूज़ करना है। तो इसके लिए फर्स्ट क्या दिया हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फूड्स हैं। तो आप क्या करना, एक आप रिसोर्सेस बॉक्स बनाइए, एक फूड बॉक्स बनाइए, एक रिक्वायरमेंट। तो रिसोर्सेस मतलब आपके पास क्या क्या मटेरियल्स हैं, विटामिन ए और विटामिन सी 2 चीज़ें हैं आपके पास, उनको यूज़ करके आपको फूड 1 और फूड 2 बनाना है। और 1 2 के साथ एक्स वाई इसलिए यूज़ करा है क्योंकि जब हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं तो वहाँ पे एक्स वाई की ज़रूरत पड़ती है। तो विटामिन फूड 1 बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल लगा, फूड 1 बनाने के लिए आपको 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन ए 2 यूनिट्स है तो 2 डालना, विटामिन सी 1 यूनिट है तो यहाँ पे 1 डालेंगे। उसके बाद फूड 2 में द फूड 2 कंटेन 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन सी है। तो विटामिन ए के प्लेस पे 1 डालो और विटामिन सी के प्लेस पे 2 डालेंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ विटामिन कितना है हमारे पास, 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी है। तो विटामिन ए के आगे 8 और विटामिन सी के आगे 10 डालेंगे। उसके बाद लास्ट में आप कॉस्ट डालना है। कॉस्ट क्या है, फर्स्ट फूड 1 का ₹50 है और फूड 2 का ₹70 है। तो फूड 1 का ₹50 एंड फूड 2 का ₹70 है। इस तरह से बॉक्स बनाने पे आपको इक्वेशंस बनाने इजी होता। तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे, मिनिमाइज़ करना है। तो आप जो इक्वेशन बना रहे हैं वहाँ पे मिनिमाइज़ अगर आपको करना है तो वहाँ पे आपको सिंबल ग्रेटर देन डालना पड़ेगा, और अगर आपको मैक्सिमाइज चेक करना है तो वहाँ पे सिंबल आपको लेस देन डालना है अपोजिट में। तो यहाँ पे विटामिन ए 2, हाँ फर्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें विटामिन ए का फूड 1 में 2 और फूड 2 में 1 यूनिट है और टोटल उसका रिक्वायरमेंट 8 है। तो इसको आप x और y के साथ अप्लाई करके उसका इनइक्वेशन बनाना है। तो 2x + 1y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, इस तरह से लिखेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन 1x + 2y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो व्हाट इज दिस कॉस्ट मीन्स, कॉस्ट को आप z बना लेना, z इज इक्वल्स टू 50x + 70y, इस तरह से z इज इक्वल्स टू 50x + 70y। और ये दोनों क्या है हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आप उसको किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे, हाँ द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज z इज इक्वल्स टू 50x + 70y सब्जेक्ट टू दीज 2 कंस्ट्रेंट। तो इस तरह से लिखना, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स
2x plus y is greater than equal to 8 and x plus 2y is greater than equal to 10 and as usual x should be greater than 0 and y should be greater than 0। इसका मतलब x और y दोनों जो आप यूज़ करके आप फीजिबल रीजन बनाने वाले हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना। तो अब ये दोनों इनइक्वालिटीज़ बन गए, इन दोनों को यूज़ करके आपको क्या करना है, ग्राफ अप्लाई करना है। तो जो इक्वेशंस है वो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। यहाँ पे एज यूजुअल जैसा आप डेली आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आपको y इज इक्वल्स टू 8 आता एंड y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 8 मीन 2 4 8, x इज इक्वल्स टू 4। वैल्यू ऑफ a आर 0,8 एंड वैल्यूज ऑफ b आर 4,0। देन ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग पॉइंट्स a एंड b। तो ए में यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस है, a 0 y 8 मीन सपोज यहाँ पे कहीं डाल दो आप 0,8 और b में x 4 y 0 है, x 4 y 0 मीन्स 4,0 यहाँ पे लेंगे। उसके बाद जॉइन द पॉइंट ए बी, आप सेंटेंस लिखो ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग पॉइंट्स ए एंड बी एंड जॉइन ए बी। उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स चेक करना है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 0 y is equals to 0 in equation 1। 2 0 0 plus this is also 0 is greater than equal to 8। जब भी क्वेश्चन में ग्रेटर दैन आएगा तो आप लोगों को समझ जाना है कि वहाँ पर डायरेक्टली वो फॉल्स ही होने वाला है। और क्वेश्चन में अगर आपको मिनिमाइज पूछ रहा, मिनिमम वैल्यू आपको मालूम करना है तो आप कंस्ट्रेंट्स बनाते टाइम वहाँ पे ग्रेटर दैन सिंबल डालना, और अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमाइज पूछ रहा है तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट बनाने के टाइम पे लेस दैन डालना है। हाँ, तो अगर फॉल्स है मतलब यू कैन नॉट कंटेन द ओरिजिन, तो ये एरिया आप फिल नहीं कर सकते, मतलब आउटसाइड का एरिया फिल करना है। तो आप सेंटेंस लिखना। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 10। यहाँ पे भी पुट x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू 10 मीन्स y इज इक्वल्स टू 5 आता। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू अगर आप 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 10 आता। The points of C are 0,5 and points of D are 10,0। तो C लेना है आपको 0,5, तो सपोज यहाँ पे आ जाता वो, एंड D लेना है आपको 10,0। यहाँ पे 4 5 तो लास्ट में आपका इधर आ जाता है 10,0, ये है D। उसके बाद जॉइन CD करना है। उसके बाद आपको इसका भी ट्रू फॉल्स चेक करना है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। तो 0 प्लस 2 इंटू 0 0 इज ग्रेटर दैन 10। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 0 ग्रेटर दैन 10 मीन्स इट इज ऑल्सो फॉल्स, तो दैट मीन्स सोल्यूशन रीजन डज नॉट कंटेन ओरिजिन। फर्स्ट वाला भी डज नॉट कंटेन ओरिजिन हुआ था, सेकेंड वाला भी, तो इसका मतलब हम अंदर वाला एरिया नहीं बल्कि बाहर वाला एरिया फिल करना है। तो ये हुआ आपका फीजिबल रीजन, बाहर साइड का है फीजिबल रीजन। तो अभी हम लोगों को कॉर्नर पॉइंट देखना है, ए है डी है, तो ये बीच का आपको मालूम करना है, तो उसको एक पॉइंट ई डालेंगे हम, और बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 आप ई के पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 लिखो, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हम लोग को या तो x सेम बनाना या तो y सेम बनाना। सपोज हम इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बन जाता, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 एज इट इज। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 2 10 ज़ा 20। अभी माइनस करेंगे, y माइनस 4y मीन्स माइनस 3y and 8 minus 20 means minus 12। then y is equals to minus 12 by minus 3, minus minus get cancel, 3 4 ज़ा 12, y is equals to 4 आ गया। अभी आपको x फाइंड करना है, तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट करेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 4 is equals to 8, then 2x is equals to 8 minus 4, 2x is equals to 4, then x is equals to 4 by 2 means 2. So the point of E are 2, 4.
Then the corner points are A, E, D, but it is unbounded. Feasible region A, E, D is unbounded. अभी हम लोगों को कॉर्नर पॉइंट डालना है. कॉर्नर पॉइंट and z is equals to 50x plus 70y. Corner points are A, E, D. The points of A are 0, 8 and points of E are 2, 4 and points of D are 10, 0. Now substitute in z. 50 into 0 means this total goes on. Then 70 into 8, 560. Then 50 into 2 means 100. 70 into 4, 28. Then 280 plus 100 means you will get 380. After that 50 into 10 means 500 plus 70 into 0 means you will get 500. So here we have to check the minimum value. The minimum value is 380. But here the feasible region is unbounded. Then minimum value of z is 380, but feasible region is unbounded. So it may or may not be minimum. May or may not be minimum. To verify that, we have to write, here it is minimum value means you have to write the equation as 50x plus 70y is greater than and equal to 380. अगर यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम रहा तो आप यहाँ पे मिनिमम है तो आप उसको लेस देन डालना. अगर यहाँ पे मैक्सिमम पूछा तो ग्रेटर देन डालना. इस इक्वेशन को हम अगर हाफ करेंगे तो इसमें से आप 10 कॉमन निकाल सकते हैं. 10 5 ज़ा 50x, 10 7 ज़ा 70y इज लेस देन 380. अगर आप इस 10 से 380 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 38 बच रहा. 5x प्लस 7y इज लेस देन 38. ये हाफ हो गया प्लेन. अब इस इनइक्वालिटी को आप ग्राफ में पुट करके देखेंगे. उसके लिए इसमें क्या करना, आप उसको सपोज इक्वेशन 3 लियो तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 अगर आप पुट करेंगे तो 5x ले जाके तो x इज इक्वल्स टू अगर हम 0 पुट करेंगे तो 7y इज इक्वल्स टू 38 मीन्स y इज इक्वल्स टू समथिंग 38/7 होता. अगर आप इसको टोटल डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 5.4 समथिंग इस तरह से आती वैल्यू. उसके बाद अगर हम y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो बचता क्या, 5x इज इक्वल्स टू 38. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 38 डिवाइडेड बाई 5. और इसको हम टोटल डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 7.6 समथिंग आता. तो हम यहाँ पे इसको द पॉइंट ऑफ f लेंगे 0 एंड 5.4 एंड g पॉइंट लेंगे 7.6, 0. तो ये दोनों पॉइंट्स को अब फिर से ग्राफ में डालना है. तो यहाँ पे 0 x एक्सिस पे एंड 5.4 y एक्सिस पे. तो 5 यहाँ है, 5.4 मतलब समथिंग यहाँ पे आ जाता. द पॉइंट ऑफ एफ आर 0, 5.4 और द नेक्स्ट क्या है 7.6 एंड 0. एक्स एक्सिस पे 7.6 तो यहाँ पे समथिंग इधर बीच में आ जाता. जी पॉइंट 7.6, 0. देन जॉइन दिस एफ एंड जी. तो ये जो लाइन आई, ये जो दोनों पॉइंट आए वो किसी भी प्रीवियस पॉइंट से कॉमन पॉइंट नहीं है. मतलब हम जो हाफ प्लेन नेक्स्ट चेक करते हैं
ये पॉइंट अगर ऑलरेडी कोई पॉइंट्स है वैसे ही सेम पॉइंट आ रहे तो उसको कॉमन पॉइंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दो नए पॉइंट आ गए, मतलब ये कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट मतलब फिर से हम लोगों को 0,8 या फिर 0,5 आ रहा या 4,0 या फिर 10,0 आ रहा तो वो कॉमन पॉइंट होता। और अगर कॉमन पॉइंट है तो उससे क्या प्रूफ होता, ये जो हमारा मिनिमम वैल्यू है 380 वो सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन अगर कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा तो यही वैल्यू इस जेड की मिनिमम वैल्यू होगी। देयरफॉर देयर इज नो कॉमन वैल्यू hence 380 is minimum value of z at the point 2,4। ये प्रॉब्लम वर्ड्स में है तो आपको उसका आंसर भी वर्ड्स में लिखना है। तो हम किस तरह से, क्या पूछा था आपको क्वेश्चन में, व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट विल बी द एक्स हियर, फॉर्मुलेट दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट। कॉस्ट को मिनिमाइज करना है यहाँ पे। तो आप उसका सेंटेंस लिखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 380 when the dietitian mix 2 kg of food 1 and 4 kg of food 2। जो कॉस्ट था एक फूड 1 का 50 था और फूड 2 का 70 था, तो वो कॉस्ट मिनिमम होके 380 हो गया है। कब, अगर हम फूड 1 2 kg का मिक्सर 2 kg, फूड 1 2 kg और फूड 2 4 kg अगर हम मिक्स करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट उसका 380 होगा। तो द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर will be 380 if dietitian would mix 2 kg of food 1 and 4 kg of food 2. Like that you have to write at the last point of the answer.